हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वीकली फॉरकास्ट कि कैसे गोल्ड में आने वाले वीक में ट्रेड कर सकते हैं और कैसे प्रीवियस वीक में हमने कितने बड़े मूव्स कैप्चर किए। माइंड ब्लोइंग मूव्स थे। मज़ा आ गया। प्रीवियस वीक के अंदर हमको काम करके बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स बने हैं। लेट्स गो। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमने 4 दिन हम प्रॉपर सेटअप पे बैठ के ट्रेड कर रहे थे, तो हमारे को मस्त प्रॉफिट हुआ। पर्सनली मैंने फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम न्यूयॉर्क सेशन नहीं किया था, ठीक है? उसका रीज़न था, मुझे कुछ बाहर काम था। अब मॉर मेरे को यहाँ पे देखो, मैंने खुद ने मेरा रूल्स ब्रेक किया। मैं सेटअप पे नहीं था, मैं बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने भी एक ट्रेड किया, तो मुझे भी एक अच्छा खासा लॉस हुआ है, ठीक है? प्रीवियस 4 डे जो हमने प्रॉफिट्स किया था, वो एकदम सिक्योर रखते हुए मुझे भी एक छोटा-सा लॉस हुआ है। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा लॉस हुआ। तो वो मैंने उस दिन रूल ब्रेक किया, तो वो रूल मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा कि मुझे बाहर बैठ के ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीकली फॉरकास्ट। सबसे पहले आ जाते हैं हम वीकली पे, ठीक है? गोल्ड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रहा है, सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे। हम हमेशा याद मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट मैंने प्रीवियस वीक भी बोला था, मार्केट इतना ऊपर गया है, रिट्रेस करता है, ठीक है? एक हेल्थी पुलबैक लेता है, नो डाउट। एक या तो सीधा रैली करके निकल जा, मार्केट नहीं निकलता है तो उसमें एक संकेत देता है डाउनसाइड के लिए वापस आने के लिए, डबल टॉप बनाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है? वहाँ पे एक संकेत देता है कि मैं वापस से बेयरिशनेस क्रिएट कर सकता हूँ। मार्केट गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है? मार्केट ऊपर गया, इसी एरिया से मार्केट ने देखो एक सेलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? मार्केट ने एक सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब ये जो एरिया है दोस्त, ये एरिया मार्केट का सेलिंग ज़ोन का एरिया है विक को कंसीडर करते हुए, ठीक है? मार्केट ने यहाँ से अपना कुछ ना कुछ तो मामला क्रिएट कर दिया है कि मैं यहाँ से सेल करूँगा, ठीक है? यहाँ से, क्योंकि ये वीक कंसीडर कर लो, ठीक है? अब आते हैं बात कि वीकली के अंदर ये जो कैंडल बनी है ना दोस्त, ये कैंडल का एक बार आप चीज़ देखना, बहुत बारीकी से आप इसको ज़ूम करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखेगा यहाँ पे। क्या दिखेगा कि भाई इसने तो इसके नीचे क्लोज़ तो किया एटलीस्ट, ठीक है? इसने इसके नीचे क्लोज़ तो किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ना बेयरिशनेस थी। इसने पॉज़ कैंडल बनाया है, इसको मैं कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि इनसाइड बार है वो। नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो देखो, इसको लिक्विडिटी स्विप किया है, ठीक है? इसने इसका लिक्विडिटी स्विप किया है। तो बड़ी पिक्चर तो ये कहती है कि भाई मुझे और एक सेलिंग चाहिए, बड़ी पिक्चर तो ये कहती है। इसने इसका लिक्विडेशन स्विप किया, नेगेटिव बड़ी टेल बनाई, ठीक है? बॉडी छोटी है, नो डाउट यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी छोड़ के गया है। तो बड़ी पिक्चर बोल रही है कि भाई मैं नेगेटिव जा सकती हूँ, तो स्टिल कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है? अभी तक इसने ये और एक बेयरिशनेस क्लोज़ करता ना, तो हम और कंसिडर कर सकते थे, यहाँ से ओवरनाइट पोज़ीशन ले जाता मैं, लेकिन नहीं। अब डेली टाइम फ्रेम को देखोगे ना, तो बड़ी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। कैसे होगी? एफईजी, परफेक्ट एफईजी है। परफेक्ट ऊपर से एक 70% का एरिया भी है, जहाँ से प्राइस ने क्रैश करना शुरू किया है। जो कि मैं लाइव स्ट्रीम पे हज़ार बार दिखाया हूँ ये चीज़ कि देखो फिब एरिया है, ह्यूज डिस्काउंट एरिया है और बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये सब लेवल तो ऊपर वाले तो टेस्टेड हो चुके हैं। अब जो रिसेंट एक ऊपर लेवल बैठा है सेल का, वो तो सिर्फ़ ये वाला लेवल है, ठीक है? वो तो बहुत ऊपर है, उसको आने के लिए भी बहुत टाइम है, तो उसको तो छोड़ देते हैं। अब मेरे को इतना पता चल गया वीकली के अंदर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया है, ठीक है? लिक्विडिटी स्विप किया है। अब डेली के अंदर जाऊँगा तो मुझे पता है ये लिक्विडेशन स्विप हुई है यहाँ से जो, ठीक है? ये जो यहाँ से लिक्विडेशन स्विप हुई है, उसके अंदर ये एक मेरे लिए एफजी है, ठीक है? ये इतना बड़ा एफवीजी है, अब मेरे को इतना पता चल गया, नीचे लिक्विडेशन स्विप होके नीचे कैंडल उन्होंने क्लोज़ किया है। अब मैं आऊँगा 4 आवर में। अब मेरे पास ऊपर एक खाली रेंज पड़ी हुई है, ठीक है? यदि मार्केट मेरा ऊपर भी जाता है तो मैं सेल की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? ऊपर गया भी तो मैं सेल की तरफ ही जाऊँगा, ठीक है? मैं बायर कब बन सकता हूँ? सिर्फ़ एक एरिया पे मैं बायर बन सकता हूँ, जो कि मुझे इसके ऊपर वायर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो अच्छा लगेगा आपको, 4 आवर मत देखो यहाँ पे, ठीक है? और इसको और छोटा करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लेट्स गो, यहाँ पे भी परफेक्ट एरिया है और एक यहाँ से भी परफेक्ट एरिया है। अब अपने को इतना बात समझ आ गया कि इतना बड़ा सेलिंग एरिया है, उसमें से हम इसको माइनर लेवल्स ना, यहाँ से माइनर लेवल्स प्लान करेंगे। अब मुझे सेलिंग कहाँ से करनी है बेस्ट? ये टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी,
ठीक है? और आता है वापस से तो एक ट्राई करेंगे हाफ लॉट्स के साथ अदरवाइज़ नहीं। मेरे पास और 2-3 एरियाज़ अनटेस्टेड पड़े हुए हैं, 3 एरियाज़ मेरे पास अनटेस्टेड पड़े हुए हैं, जो कि मुझे एक एरिया ये वाला अनटेस्टेड है, अनटेस्टेड, अनटेस्टेड मैं इन सब एरिया से मैं ट्राई करूँगा एक सेलिंग के लिए और जो सेशन टाइमिंग में मिलेगा मुझे मैं उसमें प्लान करूँगा, ठीक है? तो और इसको छोटा करोगे, तो हमको एक चीज़ नज़र आ रही है, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, मार्केट ने देखो यहाँ से ह्यूज क्रैश किया, ठीक है? लोग यहाँ से देखो, एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी थी, मार्केट ने एग्ज़ैक्ट एक बाय उठाया 600-700 पिप का एक एरिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब मेरे पास एक और नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं फिब एरिया इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक लगाऊँगा। अब मेरे पास अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे है? दादा मेरे पास 70% का एरिया कहाँ आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो मेरे लिए ये ए प्लस का काम करेगा। ह्यूज डिस्काउंट एरिया मैंने अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया कि मेरे पास ह्यूज डिस्काउंट एरिया कौन-सा है। हाँ, मेरे पास ह्यूज डिस्काउंट एरिया कौन-सा है, मेरे को वो मैटर करता है मेरे लिए। 70% से स्टार्ट हो रहा है मेरा एरिया जो कि डिस्काउंट एरिया कौन-सा है, ये है। तो सेम ऐज़ मेरे पास यहाँ पे भी 15 मिनट हो चाहे 30 मिनट हो कोई हो, अब मेरे को इस लैग के अंदर ह्यूज डिस्काउंट एरिया कौन-सा है? मेरे के पास कौन-सा एरिया है डिस्काउंट एरिया? मेरे पास ये एरिया है। तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा। अब देखना ये मैंने एरिया प्लान किया, अब मैं इस पे डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, तो क्या मेरे को डेली टाइम फ्रेम से एफवीजी भी मिल रहा है दोस्त? बिल्कुल मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम इसको प्लान करेंगे, इसको डेफ़िनेटली प्लान करेंगे और शायद मैं ये ऊपर आता है खुदा ना ख़ास्ता, तो भाई मैं इसको प्लान करूँगा सीधा ये लो का, ये लो टारगेट करूँगा। ठीक है? और यदि ये प्राइस मेरा और एग्रेसिवली नीचे आता है, तो मैं ट्रेल करता-करता इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा और मैं ट्राई करूँगा इसको और नीचे ले जाने के लिए, प्राइस को स्लो और स्टेडी और नीचे ले जाने के लिए पूरा ये सब को ट्रैक करूँगा मैं। ठीक है? तो मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी बहुत आने वाले वीक के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है और इसको और 15 मिनट में लेके आए इंट्राडे के हिसाब से, तो भाई साहब हमको यहाँ पे और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे नज़र, ठीक है? लेट्स गो गाइज़ यहाँ पे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस एक ये लेवल है जो हम प्लान करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल है, ये एक्चुअल एरिया है 46 से लेके 59 तक का, ठीक है? तो इसको और माइनर कर देंगे हम सेशन टाइमिंग के अंदर। बाकी बात करते हैं बिटकॉइन की, बिटकॉइन क्या कर रहा है? बिटकॉइन में भी बहुत एक यूएस ऑयल की बात करते हैं पहले। यूएस ऑयल ने वापस एक शार्प रिकवरी करना शुरू किया है। यूएस ऑयल जिस भी साइड फटेगा, ठीक है? मेजरली मेरे को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम इंट्राडे के लिए यूएस ऑयल के अंदर भी प्लान करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है यूएस ऑयल के अंदर भी, ठीक है? उसका वेट ही कर रहा हूँ मैं कब से, कि कब फटे, कब हम इसको ट्रेड करें, ठीक है? बिटकॉइन, बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देयर इज़ अ प्राइस एक्शन, ठीक है? प्राइस एक्शन है, यहाँ पे हमारा एरिया स्टार्ट हो जाता है, ए प्लस के एरिया स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा बाय ज़ोन है, यहाँ पे प्राइस आता है, ठीक है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस, यहाँ पे प्राइस आता है, ठीक है? और हम एक ट्राई और कर सकते हैं कि और एक यहाँ से ना मार्केट ना सेल दिखाता है हमको नेक्स्ट वीक और एक स्मॉल सेल आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ से फिर बिटकॉइन को ना बड़ी टाइम फ्रेम के साथ ना इसको स्विंग ट्रेड को होल्ड करूँगा यहाँ तक। आराम से इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं मुझे, जो कि नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है बिटकॉइन। तो हमारा एरिया है, क्रूशियल लेवल है बाय के, यहाँ पे आता है 4 आवर या जो भी टाइम फ्रेम रहता है। बस हमको यहाँ पे वेट क्या करना है, इसको यहाँ पे नीचे आने देना है ऐसे। ठीक है, इसका जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा हमको रिटेस्ट करके इसको बाय एंट्री उठानी है। स्विंग ट्रेड के अंदर इज़िली इतनी बड़ी पोज़ीशंस इस स्विंग्स के नीचे लगाएँगे और टारगेट्स पड़े रहेंगे होल्ड करने के लिए। अपॉर्च्युनिटी है, उसके वजह से हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी पेयर्स देखते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी अभी कुछ भी नहीं कह रहा है, यूरो यूएसडी सिंपल कह रहा है कि यदि मैं इसके ऊपर निकलता हूँ, तो मुझे यहाँ तक के लिए बाय प्लान करना, अदरवाइज़ मैं इसके नीचे निकलता हूँ तो मुझे सेल प्लान करना। यूरो यूएसडी भी हम उसमें देखेंगे, क्या बोलते हैं, सेशन टाइमिंग में देखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा गोल्ड के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, गोल्ड के अंदर एकदम सिंपल प्राइस एक्शन है, इतनी बड़ी रैली दिया है प्राइस ने, ठीक है? आई होप आप वीआईपी के अंदर होते तो शायद यहाँ से आप शॉर्ट करके बैठे होते, आपको ह्यूज प्रॉफ़िट देखने को मिलता है यहाँ से।
ठीक है? और आप लाइव स्ट्रीम्स पे भी होते तो यहाँ से एक ट्रैक कर सकते थे हम, लेकिन हमने ये मिस किया लेकिन उसके बाद देखो प्राइस कितना क्रैश हुआ। लेट्स गो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर जल्दी ही। कंटेंट कैसा लगा? यहाँ पे 1% भी चेंज आया तो कमेंट करके बताना, मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कंटेंट लाऊँगा आपके लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स पे।